हमारा YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार आपका स्वागत करता है। यहाँ हम हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ लेकर आते हैं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास की कथा का चौथा अध्याय सुनाने वाले हैं। आपको हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष की कथा हर दिन नए अध्याय के साथ सुबह 6 बजे मिला करेगी, इसलिए हर रोज सुबह 6 बजे सुनना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिस मास की महिमा का गान करते हैं वो है मार्गशीर्ष मास, और इस पवित्र मास में हम श्रवण कर रहे हैं इसकी विशेष महात्म्य कथा का। पिछली कड़ी में हमने सुना था कि भगवान शिव ब्रह्मा जी और धर्मराज भगवान श्री कृष्ण से मिलने और उनसे पृथ्वी पर अवतार धारण करने की याचना करने के लिए उनके धाम गोलोक वृंदावन में जाते हैं। उस समय हमने संपूर्ण गोलोक वृंदावन का निरीक्षण और उसका वर्णन श्रवण किया था, जो कि अत्यंत मनोहर और विस्तृत था। संपूर्ण गोलोक वृंदावन का भ्रमण करने के बाद सभी देवतागण भगवान के अंतःपुर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेजपुंज देखा, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। सभी देवता समझ गए कि यह अवश्य ही परम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का स्थान है, और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस स्थान पर स्तुति करना आरंभ किया। भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो वर वरेण्य वरद वरदायकों के कारण और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु हैं, उन तेजस स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल स्वरूप और समस्त मंगलों के आधार हैं, उन तेजों में परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान हैं, निर्लिप्त आत्मस्वरूप परात्पर, निरीह और अतिवर्ज्य हैं, उन तेज स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप तेज स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सगुण रूप है वही लक्ष्य होता है, और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप अलक्ष्य है, अतः मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप सबके साक्षी हैं, लेकिन आपका साक्षी कोई नहीं। उन तेजोमय परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे तो उस समय उन्होंने उस तेज पुंज के सामने, उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक सुंदर कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त और अत्यंत मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा थी। उसका स्वरूप परम आनंदजनक और त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। अग्नि से शुद्ध दिव्य पीतांबर से उस श्री विग्रह की अपूर्व शोभा बढ़ रही थी, और वो और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उसी तेजपुंज में उन देवताओं ने मनोहर अंग वाली अत्यंत देदीप्यमान श्रीमती राधा रानी को भी देखा, जो अपनी मंद मुस्कान के साथ अपनी ओर देखने वाले सभी को निहार रही थीं। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उनका हृदय कृतज्ञता से और भक्ति भाव से छलक उठा। उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए, और इसीलिए फिर एक बार तीनों देवताओं ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, मेरा चित्तरूपी चंचल भ्रमर आपके चरणारविंद में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरे जन्म मरण के रोग से रक्षा करें, और मुझे सुदृढ़ और अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्यभाव प्रदान करें। उसके बाद भगवान शिव ने स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणारविंद की भक्ति प्रदान कीजिए। अब आगे धर्मराज ने कहा, हे मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देते हैं तथा आपके चरणारविंद में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणारविंद की भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद सभी देवताओं के मनोरथ पूर्ण हुए, और वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले उन परम भगवान श्री राधा वल्लभ के सम्मुख उपस्थित हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर सुंदर मुस्कान छा गई। वे उनसे हितकर और प्रिय सत्यवचन कहते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे देवतागण, आप सभी लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हैं। यहाँ आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित ही नहीं है। यहाँ आकर आप सभी निश्चिंत हो जाइए। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, लेकिन स्तुति के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ। आप सबकी जो इच्छाएं हैं वो मैं अच्छे से जानता हूँ। हे देवतागण, शुभ और अशुभ जो भी कार्य है वो समय पर ही घटित होगा। वृक्ष अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं। आप सभी ने देखा है कि पृथ्वी पर अनेक राजा और मनु हुए हैं, और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए हैं।
आप सभी का गोलोक वृंदावन में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत चुके हैं, 7 इंद्र समाप्त हो चुके हैं और इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा कालचक्र दिन रात भ्रमण करता है। हे देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक हूँ और पालक का भी पालक परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरे भक्त नित्य देही हैं, उनका संहार करने में मैं भी असमर्थ हूँ। भक्त सदैव मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में लीन रहते हैं, इसलिए मैं भी अपने भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहता हूँ। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। हे देवेश्वर, भक्तों का भक्तिपूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसे मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभक्तों द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता और ना ही मुझे स्वीकार्य है। हे देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवश्य आऊंगा। अब आप सब भी अपने अपने स्थान को पधारिए और शीघ्र ही अपने अंश रूप में भूतल पर अवतार धारण कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर और सत्य और समयोचित बातें कहीं। हे मेरे प्रिय गोप और गोपियों, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम सबके सब नंदराय जी के जो उत्कृष्ट व्रज है उनके पास जाओ, उस व्रज में अवतार धारण करो। हे राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी पत्नी कलावती हैं, तुम उन्हीं कलावती की पुत्री बनकर जन्म ग्रहण करो और शीघ्र ही नंद के व्रज में जाओ। मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूँ। हम सदैव एक रूप हैं। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए नारायण ऋषि ने कहा, हे मुने, यह सुनकर श्री राधा ने प्रेम से विह्वल होकर रुदन करना शुरू कर दिया और फिर अपने सुंदर नेत्रों द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के मुखचंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा पाते ही सभी गोप और गोपियों ने देखा कि एक उत्तम रथ वहां पर आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व और सुंदरता से विभूषित था। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे और उन्होंने सुंदर पीतांबर धारण किया था। उनके वाम भाग में विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती विराजमान थी और दाहिने भाग में सुंदर देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हो रही थीं। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सभी उठकर खड़े हो गए। देवर्षि गणों ने सामवेद उक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की और उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए और इस परम आश्चर्य की बात को देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय वहां एक दूसरा सुवर्णमय रथ आ पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रैलोक के लोकनाथ स्वयं भगवान विष्णु उतरकर उस सभा में आए। उन्हें देखकर भी सभी लोगों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, उनका स्तवन किया और उसके बाद वो भी श्री राधिका वल्लभ के श्री कृष्ण शरीर में लीन हो गए। भगवान श्री विष्णु के कृष्ण विग्रह में विलीन होने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौरवर्ण वाले संकर्षण पुरुष पधारे। उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वरी की स्तुति की और भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्रीकृष्ण के चरणारविंद में लीन हो गया, लेकिन नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। इसी बीच देवताओं ने वहां दूसरा एक उत्तम रथ देखा जो सुवर्ण सार तत्व का बना हुआ था। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने देखा। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने भी विनम्रतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गईं। उसके बाद भगवान गणेश और कार्तिकेय ने परात्पर श्री कृष्ण, भगवान शिव, धर्म, संकर्षण और ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया। उस समय सभी देवता और देवी उस सभा में श्रीहरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर अनेक गोप और गोपियां आश्चर्य से देखने लगे और फिर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब नाना रथ से संपन्न भीष्म के राजभवन में जाइए और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण कीजिए। मैं स्वयं कुंडलपुर में जाकर आपका पाणी ग्रहण करूंगा। उसके बाद जगदीश्वर श्रीकृष्ण ने पार्वती देवी से कहा, हे शुभे, आप अंश रूप से नंद के व्रज में जाएं और वहां नंद के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करें। मैं भूतल पर गांव-गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। हे शिवे, आप ज्यों ही भूतल का स्पर्श करेंगी त्यों ही मेरे पिता वासुदेव यशोदा के सूतिकागार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और फिर आपको लेकर वापस आ जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से आप पुनः शिव के समीप चली जाएंगी और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में वापस आऊंगा। उसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने स्कंद से कहा, हे वत्स सुरेश्वर, तुम अंश रूप से भूतल पर जाओ और जाम्बवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सभी देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म लें। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। इस प्रकार कहकर
भगवान राधिकानाथ श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक भगवान श्रीकृष्ण से पूछा कि कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां भी किस कला से अवतीर्ण होंगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास स्थान होगा और वो किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, कामदेव रुक्मिणी के पुत्र होंगे और रति उनकी पत्नी मायावती के नाम से प्रसिद्ध होंगी। ब्रह्मा जी उन्हीं रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र बनेंगे और उनका नाम अनिरुद्ध होगा। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे और उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्यपुत्री यमुना कालिंदी नाम वाली पटरानी बनेगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होगी। वेद माता सावित्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शैव्या बनेगी। रोहिणी राजकन्या मित्रवृंदा होगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से रत्नमाला बनेगी। स्वाहा अपने एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होगी। ये रुक्मिणी आदि 9 स्त्रियां हुईं। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंश से जामवती होगी और ये 10 पटरानियां होंगी। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी और वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। धर्मदेव रूप से पांडव पुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश कर्ण बनेगा और साक्षात यमराज विदुर बनेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसुदेव देता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वासुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंदगोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा होंगी। हे नारद मुनि, ऐसा कहकर भगवान श्रीकृष्ण चुप हो गए और ये सारा वृतांत सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर बैठ गए। और उस समय व्रजेश्वरी श्री राधिका ने कहा, हे नाथ, मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रही हैं, चित्त चंचल हो रहा है। आपके बिना भूतल पर अकेली मैं कैसे जाऊंगी? वहां गोकुल में कितने काल के पश्चात आपके साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। आपको देखे बिना एक